बालाघाट जिले में निवासरत खेती किसानी मेहनत मजदूरी करने वाला कोहरी समाज विगत 20 सालों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन हर समय उसको असफलता ही प्राप्त हुई है, जिसको लेकर अखिल भारतीय कोहरी समाज संगठन मध्य प्रदेश द्वारा माननीय कलेक्टर बालाघाट को ज्ञापन सौंपकर आगामी 11 सितंबर 2023 से बोनकट्टा बैरियर चौक पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी गई। जानकारी हो कि मध्य प्रदेश के बालाघाट सहित अन्य कुछ जिलों में कोहरी समाज कृषि कार्य और मेहनत मजदूरी करते हुए अपना जीवन यापन कर रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। समाज में कुछ गिने चुने लोग ही जो कि सरकारी नौकरी में पदस्थ हैं। विगत 20 सालों में पहले तत्कालीन राज्य सरकार में पदस्थ पिछड़ा वर्ग कल्याण के मंत्री श्री डोमान सिंह जी नकपुरे इनके विशेष सहयोग से कोहरी समाज को राज्य सरकार की पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित किया गया था, लेकिन तब से आज तक केंद्र सरकार की पिछड़ा वर्ग की सूची में से समाविष्टि करने के लिए विगत वर्षों से समाज के द्वारा शासन प्रशासन को सैकड़ों ज्ञापन निवेदन और साथ ही में बैठक से और आवश्यक कार्यवाही के लिए अवगत कराया गया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला, जिससे कोहरी समाज में काफी आक्रोश व्याप्त है। और दिनांक 25 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार को जिला मुख्यालय बालाघाट में कलेक्टर महोदय बालाघाट को कोहरी समाज के प्रतिनिधि मंडल द्वारा ज्ञापन सौंप कर यथाशीघ्र कार्यवाही करने की मांग की गई, अन्यथा आगामी 11 सितंबर 2023 से बोनकट्टा बैरियर चौक पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर आगामी विधानसभा चुनाव में संपूर्ण कोहरी समाज के लोगों के द्वारा चुनाव बहिष्कार करने की घोषणा की गई, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की ही रहेगी। जी भैया बताएंगे, कलेक्टर कार्यालय में आए थे ज्ञापन सौंपने, क्यों आए थे, किन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है? दरअसल हम क्या है, कोहरी जाति के लोग हैं और कटंगी क्षेत्र में निवासरत हैं। आज से तकरीबन 20 साल पहले हमारी जो कोहरी जाति है वो स्टेट में ओबीसी में हम पहले ही आ चुके हैं, लेकिन उस वक्त से हम लगातार प्रयास कररत है कि सेंट्रल में हम ओबीसी में आए। तो उसके लिए लगातार हमने पत्राचार भी किए, बहुत विभागों में इधर उधर दौड़ धूप भी किए और इस मंत्री के माध्यम से, उस अधिकारी के माध्यम से कार्रवाई भी की, लेकिन आज दिनांक तक उसकी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे हमारे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जो स्टेट में तो क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन सेंट्रल में जब जाते हैं तो वही ओबीसी में न होने के कारण हमारी जो जाति उस वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाते। तो इसके लिए हमारे समाज में काफ़ी आक्रोश चल रहा है। उसी को लेकर आज हम माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देने आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, जिसको लेकर हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिए समाज की ओर से। यदि अगर 11 सितंबर तक अगर हमारी जाति को ओबीसी सेंट्रल ओबीसी में अगर नहीं लाया जाता तो हम समस्त कोहरी समाज तीव्र धरना प्रदर्शन करेंगे, अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे और आगामी चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। ये बताइए कि स्टेट में आप ओबीसी पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं, जो सेंट्रल के जो पढ़ने लिखने वाले हमारे जो बच्चे हैं वो रिजर्वेशन के चक्कर में सामान्य में से उनको फाइट करना पड़ता है और सामान्य कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हमारा ऐसा है कि हम जब स्टेट में ओबीसी में आते हैं तो सेंट्रल में क्यों नहीं, इसके लिए जो हमारी राज्य सरकार है उसकी विधिवत कार्रवाई करें और हमारे समाज को सेंट्रल में ओबीसी में लाने के लिए पूरा प्रयास करें। ठीक। यहाँ पर उपस्थित युवचंद सोनवाने, ग्राम पंचायत मैकेपार सरपंच। जी बताएंगे। मैं कोहरी समाज से बिलोंग करता हूँ और बालाघाट ज़िले में तकरीबन 25-30 हज़ार कोहरी समाज है और हमारा समाज जो कोहरी जाति है वो एमपी में ओबीसी में है, लेकिन सेंट्रल में ओबीसी में नहीं है। और ये करीबन 10-12 सालों से हम पत्राचार के माध्यम से और नेताओं के माध्यम से हम भोपाल गए। भोपाल में आयोग में हमने ज्ञापन भी दिया, कार्रवाई किए, लेकिन अभी तक हम सेंट्रल में नहीं आ पाए। इस वजह से हमारे जो अभी जो युवा पीढ़ी है, जो पढ़ने लिखने वाली जो पीढ़ी है, उनको सेंट्रल का आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे कि हमारी जो जाति है सेंट्रल में ओबीसी में आए, और नहीं ऐसा हुआ तो हम आगामी समय में आंदोलन करेंगे और विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। हो गया 2 वाइट वोट चले। संजय अग्रवाल की रिपोर्ट।